इस रात हम अपने मन के हर बोझ को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। जो चिंताएं हमें सोने नहीं देती, जो डर हमें अंदर से खाए जाते हैं, जो सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं, प्रभु उन्हें अभी शांत कर दीजिए। अगर आज हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, अगर हमारे शब्दों से किसी का दिल टूटा हो, अगर हमारे व्यवहार में कठोरता रही हो, तो हमें क्षमा कीजिए। और जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, हम उन्हें भी क्षमा करते हैं, क्योंकि हम इस रात किसी भी कड़वाहट को साथ लेकर सोना नहीं चाहते। प्रभु हमारे मन को हल्का कर दीजिए, हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए, हमारे विचारों को शांत कर दीजिए। आज की रात हम आपकी शांति में डूब जाना चाहते हैं। इस घर पर अपनी उपस्थिति बनाए रखिए, हर कमरे को अपनी शांति से भर दीजिए, हर कोने से डर को दूर कर दीजिए, हर दरवाजे पर अपनी रक्षा खड़ी कर दीजिए। प्रभु हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता की रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की नींद को सुरक्षित रखिए, उनके मन में कोई भय न रहे, उनके सपने मीठे और शांत हो। जो इस समय बीमार है, प्रभु उनके शरीर को छू दीजिए। जहां दर्द है वहां चंगाई दीजिए, जहां कमजोरी है वहां बल दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। जो इस समय अकेले हैं, जो उदास है, जो किसी से अपनी बात कह नहीं पा रहे, प्रभु आप उनके पास जाइए, उन्हें यह महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। इस रात हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो सो नहीं पा रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनका दिल बोझ से दबा हुआ है। जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां आप पहुंच जाए। प्रभु आप अंधेरे में भी प्रकाश हैं। जब सब सो जाते हैं तब भी आप जागते रहते हैं, हमारी सांसों की रखवाली करते हैं, हमारी नींद की पहरेदारी करते हैं। आज हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें डर नहीं, क्योंकि हमारा कल आपके नियंत्रण में है। हम अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, अपने निर्णय आपको सौंपते हैं। जहां हमें रास्ता समझ नहीं आता, वहां आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु अगर आज हमें उत्तर नहीं मिले तो भी हमें शांति दीजिए। अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी दिखाई नहीं देता तो भी हमें विश्वास दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय हमारे समय से उत्तम है। इस रात हम हर नकारात्मक सोच को आपके सामने छोड़ देते हैं। हर डर, हर चिंता, हर बेचैनी आपके चरणों में रख देते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही प्रभु हम आपकी गोद में आराम करना चाहते हैं। आज हम उस विषय पर ठहर कर सोचने जा रहे हैं जो सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बनाने की परमेश्वर की योजना है। इस विषय को हम कहते हैं विश्राम दिन। विश्राम दिन का अर्थ केवल काम न करना नहीं है। विश्राम दिन का अर्थ है रुकना, ठहरना, सांस लेना और अपने सृष्टिकर्ता की ओर लौट आना। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने रोजमर्रा के संघर्ष, मेहनत, तनाव और भाग दौड़ से बाहर निकलकर यह स्वीकार करता है कि वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता और उसे परमेश्वर की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना की तो उसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य को बनाया। यह सारा कार्य 6 दिनों में पूरा हुआ। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर थक गया था, बल्कि इसका अर्थ यह था कि उसने मनुष्य को यह सिखाया कि जीवन में काम के साथ साथ विश्राम भी आवश्यक है। परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। यही विश्राम दिन की शुरुआत है। विश्राम दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं। हमारी देह सीमित है, हमारा मन सीमित है और हमारी आत्मा को भी पोषण की आवश्यकता है। अगर मनुष्य लगातार काम करता रहे, बिना रुके, बिना ठहरे, तो एक दिन वह अंदर से टूट जाता है। इसलिए विश्राम दिन परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, कोई बोझ नहीं। बहुत से लोग विश्राम दिन को केवल छुट्टी समझते हैं। वे सोचते हैं कि उस दिन देर तक सोना, आराम करना या मनोरंजन करना ही विश्राम है, लेकिन सच्चा विश्राम इससे कहीं अधिक गहरा होता है। सच्चा विश्राम तब होता है जब मनुष्य अपने बोझ परमेश्वर के चरणों में रख देता है, जब चिंता शांत होती है, जब मन हल्का होता है, जब आत्मा को सुकून मिलता है। विश्राम दिन वह दिन है जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि संसार उसके कंधों पर नहीं टिका है। यह दिन विश्वास का दिन है। यह दिन यह कहने का दिन है कि प्रभु मैं रुकता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप सब कुछ संभाल रहे हैं। यहूदी परंपरा में विश्राम दिन को सब्त कहा जाता है। यह शुक्रवार सूर्यास्त से लेकर शनिवार सूर्यास्त तक मनाया जाता है। इस समय में यहूदी लोग अपने कामकाज से रुक जाते हैं।
वे व्यापार नहीं करते, भारी काम नहीं करते और अपना समय परिवार, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर मनन करने में बिताते हैं। यह एक अभ्यास है जो उन्हें हर सप्ताह याद दिलाता है कि उनका जीवन सिर्फ मेहनत और कमाई के लिए नहीं है। मसीही विश्वास में बहुत से लोग रविवार को प्रभु का दिन मानते हैं। यह वह दिन है जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। यह दिन आशा, धन्यवाद और आराधना का दिन है। यह दिन यह याद दिलाता है कि सच्चा विश्राम केवल एक दिन में नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में मिलता है। यीशु ने कहा था कि जो परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हैं, वे उसके पास आएं और वह उन्हें विश्राम देगा। यह विश्राम केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का विश्राम है। यह वह विश्राम है जिसमें अपराध बोध से मुक्ति मिलती है, डर से छुटकारा मिलता है और भविष्य की चिंता शांत हो जाती है। आत्मिक विश्राम का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह हर बात को अपने बल से नियंत्रित नहीं कर सकता और वह परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है, तभी वह सच्चे विश्राम में प्रवेश करता है। यह विश्राम किसी बिस्तर या नींद से नहीं आता। यह विश्राम विश्वास से आता है। विश्राम दिन इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य थक जाता है। केवल शरीर ही नहीं, मन भी थक जाता है। लगातार तनाव, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और संघर्ष मन को अंदर से खाली कर देते हैं। विश्राम दिन उस खालीपन को भरने का समय देता है। विश्राम दिन रिश्तों को भी जोड़ता है। जब हम रोज काम में व्यस्त रहते हैं तो परिवार, बच्चे और अपने लोग पीछे छूट जाते हैं। विश्राम दिन हमें अवसर देता है कि हम उनके साथ बैठें, बात करें, सुने और जुड़े। यह दिन प्रेम और समझ को फिर से जीवित करता है। अगर मनुष्य विश्राम नहीं करता तो उसका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका धैर्य टूटने लगता है, उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। विश्राम दिन हमें इस विनाश से बचाने के लिए दिया गया है। आज के समय में विश्राम दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम का दबाव और चिंता हमें कभी रुकने नहीं देते। हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर से थके रहते हैं। ऐसे समय में विश्राम दिन हमें सिखाता है कि रुकना भी जरूरी है। आज विश्राम दिन का पालन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए इसका अर्थ हो सकता है कि वह एक दिन मोबाइल से दूर रहे। किसी के लिए इसका अर्थ हो सकता है कि वह परिवार के साथ समय बिताए। किसी के लिए इसका अर्थ हो सकता है कि वह शांति से प्रार्थना करे और परमेश्वर के वचन पर मनन। विश्राम दिन कोई कठोर या निमंत्रण है। यह परमेश्वर की ओर से कहने का तरीका है कि आओ, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, अपने बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। सच्चा विश्राम तब आता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परमेश्वर ही उसका स्रोत है। जब वह यह मान लेता है कि उसकी कीमत केवल उसके काम से नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व से है। विश्राम दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम पहले मनुष्य हैं, फिर मजदूर। अंत में विश्राम दिन का सच्चा अर्थ यही है कि हम परमेश्वर में ठहरें, अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा को ताजा करें और फिर नए बल, नई आशा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। विश्राम दिन कोई बोझ नहीं है। विश्राम दिन एक आशीष है। विश्राम दिन एक वरदान है और यह वरदान परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है। हमारे जीवित, पवित्र और करुणामय प्रभु, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आपके चरणों में आते हैं। आज हमारे होंठ यही कहते हैं और हमारा हृदय यही गवाही देता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, जब हमारी प्रार्थनाएं अधूरी लग रही थीं, जब हमारे आंसू बोल रहे थे और हमारी आवाज थक गई थी, तब भी आप सुन रहे थे। आपने न केवल हमारे शब्द सुने, आपने हमारे मन की गहराई को समझा। धन्यवाद प्रभु। जब हमें लगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, जब हमें लगा कि कोई उपाय नहीं बचा, जब हमें लगा कि हम अकेले हैं, तब आपने हमें यह एहसास कराया कि हम कभी अकेले नहीं थे। प्रभु, आपने हमारी पुकार उस समय भी सुनी जब हम विश्वास में कमजोर थे, जब हमने सोचा कि शायद आप दूर हैं, जब हमने सोचा कि शायद आप देर कर रहे हैं। लेकिन आज हम समझते हैं कि आप देर नहीं करते, आप सही समय पर काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम गिरते रहे, लेकिन आप हमें उठाते रहे। हम हार मानने को तैयार थे, लेकिन आपने हमें थामे रखा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन रातों के लिए जब हमने रोते हुए आपको पुकारा, उन दिनों के लिए जब मन भारी था और मुस्कान दिखावा लगती थी। आपने उन सब पलों में हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें बीमारी में सहारा दिया।
आपने हमें दर्द में शांति दी। जब शरीर कमजोर था, आपने आत्मा को बल दिया। जब दवाइयों से ज्यादा हमें विश्वास की जरूरत थी, आपने हमें वही दिया। प्रभु, आपने हमारे घरों की रक्षा की, आपने हमारे परिवारों को संभाला। जब घर में अशांति थी, आपने शांति का हाथ बढ़ाया। जब रिश्ते टूटने के कगार पर थे, आपने प्रेम को फिर से जिंदा किया। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद, उनकी हंसी के लिए धन्यवाद, उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। जब हम उन्हें लेकर चिंतित थे, आप उनकी रखवाली कर रहे थे। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपका प्रेम हमारी कमजोरी से बड़ा निकला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं, आपने उत्तर भी दिया। हो सकता है वह उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार न हो, लेकिन वह हमारे भले के लिए था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जहां हमें लगा था सब खत्म हो गया है, वहीं से आपने नई शुरुआत की। प्रभु, आपने हमारे काम को आशीष दी, आपने हमारी जरूरतों की पूर्ति की। कभी कम में संतोष दिया, कभी अधिक में नम्रता सिखाई। आपने हमें यह सिखाया कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि भरोसा रखने का नाम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमें डर ने घेर लिया था, आप हमारी डाल बने। जब भविष्य अनिश्चित लग रहा था, आप हमारी आशा बने। जब मन कह रहा था अब आगे नहीं बढ़ सकते, आपने हमें फिर से खड़ा किया। प्रभु, आज हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने उन्हें भी सुना है। आपका मौन भी हमारे लिए सुरक्षा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं हर उस चीज के लिए जिससे आपने हमें बचाया, भले ही हमें पता भी न चला हो। हर उस खतरे के लिए जो हम तक पहुंचा ही नहीं, हर उस आंसू के लिए जो गिरने से पहले ही आपने पहुंच दिया। प्रभु, आज जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उसकी हर पुकार, उसका हर दर्द, उसकी हर उम्मीद आपके सामने है। हम विश्वास से कहते हैं, आपने उसकी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम अपने आने वाले दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने डर, अपनी चिंता, अपने सवाल सब आपको दे देते हैं, क्योंकि जिसने आज तक हमें संभाला है, वही आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु कि हम आज भी सांस ले रहे हैं। धन्यवाद कि हमारे पास आशा बची है। धन्यवाद कि हमारा विश्वास आज भी जीवित है। हम ये प्रार्थना आंखों से आंसू लेकर नहीं, बल्कि होंठों पर धन्यवाद लेकर समाप्त करते हैं और पूरे भरोसे से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप कार्य करते हैं। आज, कल और हमेशा हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे। आमीन।